दोस्तों, आज की कहानी है छोटी भाभी, आप मेरे बाबूजी से रसोई का काम क्यों करवाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, एक बार कह दिया ना, सही चंद्र टले सूरज टले, जो मैंने कह दिया वही होगा, वरना तुम लोग सब त्रत रहो, मैं ही घर छोड़कर निकल जाता हूँ। कभी बाबूजी की ये पंक्तियाँ उनका तकिया कलाम बन चुकी थी और घर का हर छोटा बड़ा सदस्य उनकी इस धमकी से सरसत रहता था, सिवाय उसके लाडली जो ठहरी उनकी माँ और दोनों भाई। क्या दादाजी और दादी भी अपने बेटे के हिटल पने से डरते थे, पर उस जमाने में इकलौता बेटा होने का भरपूर फायदा उठाते हुए बाबूजी एकदम मनमौजी से हो गए थे। उन्हें लगता वो राजा है और पूरा घर उनकी सियासत पर। उन्हीं बाबूजी का ये रूप भावना को कुछ पसंद नहीं रहा था। कहाँ वो ठसकदार बाबूजी और कहाँ ये बहुओं की हाँ में हाँ मिलाने वाले बाबूजी, कभी खुद से पानी का गिलास नहीं उठाने वाले बाबूजी आज अपने 65वें साल में इतने एक्टिव और सरल कैसे हो गए। भावना समझ नहीं पा रही थी। छोटे भाई की शादी के पूरे 2 साल बाद मायके आ पाई थी। समय ही नहीं था, दोनों भाइयों से पहले उसकी शादी हो गई तो मेहमान बनकर ही आना जाना होता था। शादी में किसी उत्सव में, वैसे भी उसकी शादी के तुरंत बाद माँ के चले जाने से मायका ऐसे भी अधूरा सा हो गया था। शादी ब्याह तक मैं भी 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रही थी। आई तो इस बार भी भती जी के जन्म पर ही थी, पर सोच कर आई थी कि इस बार 10-15 दिन रह कर जाएगी। पता नहीं फिर बाबूजी के साथ रहना नसीब हो या ना हो। मन में कल्पना थी कि बाबूजी का वही कड़ा रूप होगा। बहुओं से भी पता नहीं दूसरे घर से आई दोनों लड़कियां कैसे एडजस्ट करती होगी। भाइयों के दबाव में शायद बर्दाश्त भी कर लेती हो, पर मन से कहाँ उतनी इज्जत या प्यार करती होगी। पर यहाँ तो पूरी कहानी ही उल्टी हुई पड़ी थी। कभी कभी उसे भाभीियों से ईर्ष्या भी होती और अपनी माँ के लिए अपार दुख भी कि काश बाबूजी का ये रूप वो भी देख पाती। सुबह सुबह की सही बाबूजी ही लेकर आए थे। बाबू आप, मैं बना लेती ना, प्यार से वह उन्हें बाबू बुलाती थी। कोई बात नहीं लाडली, मैं ही बनाता हूँ रोज। अपने हाथ की सही अच्छी भी लगने लगी है और सुबह से उठकर बोरियत भी नहीं होती। लगता है भाभी भी उठ गई है, मैं देखती हूँ। खटर बटर की आवाज सुनकर बोली, भावन तू चैन से बैठकर चाय पी, मैं सब की चाय बनाकर सबके कमरे में दे आया हूँ। अवाक सी मुंह देखती रह गई भावना। बाबूजी का माँ बीमार होती थी तो बाहर से खाना ही नहीं, चाय भी आती थी। और आज किशन का जिम्मा सुबह का बड़ी भाभी का था, क्योंकि छोटी भाभी एक तो काम काजी थी, दूसरा अभी भी बेबी हुई थी। अन्य दिनों में शाम की जिम्मेदारी छोटी भाभी की होती थी, क्योंकि बड़ी भाभी शाम को एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने जाती थी। अरे शाम के लिए बाई लगी हुई थी जब तक छोटी भाभी काम संभालने लायक नहीं हो जाती। बड़ी बहू, मैंने आलू उबाल लिया है और आटा भी गूंथ दिया है, आलू के पराठे बना लेना आज। ठीक है पापा जी, बड़ी भाभी ने मुस्कुरा कर कहा। पापा जी सुनते ही सिट जाने वाले बाबूजी को आज बहू आराम से पापा जी कह रही थी। कैसे बदल गए इतने बाबूजी। किचन में बड़ी बहू का सहयोग करते करते बाबूजी छोटी बहू के बारे में भी कुछ कुछ बोलते जा रहे थे। लगता है छोटी भाभी बाबूजी को उतनी पसंद नहीं, मन में सोचा भावना ने।
पर शाम को जब बड़ी भाभी कौशिक चली गई तो छोटी भाभी के साथ भी बाबूजी की अच्छी बारिंग दिखी भावना को, और छोटी मोटी बातें वह बड़ी बहू को भी कर रहे थे। उसके पास उंगली कि ये जाना आदतें भी सीख गए। बाबूजी मन ही मन मुस्कुराई भावना। 3-4 दिन तक बाबूजी का यह अद्भुत रूप देखकर भावना से रहा नहीं गया। एक दिन अकेली में पूछी बैठी पिता से, बाबू आप इतना कैसे बदल गए? समय नहीं आ रहा मुझे तो कुछ भी। जोर से ढाके मारकर हंसे पहले बाबूजी, फिर बोले मुझे पता था तू जरूर सोचेगी और पूछेगी मुझसे कि कभी शेर बनकर रहने वाला तेरा बाप आज बिल्ली बनकर कैसे घूम रहा है। बनना पड़ता है बेटा, जीना है और सुख चैन से जीना है तो करना पड़ता है। ये सब गलती मेरी थी। तेरे दोनों भाई बचपन से इतने डरते आए मुझसे कि कभी बात नहीं होती थी, और अब तो ना उनको समय है और ना ही जरूरत। तेरी शादी और तेरी माँ के जाने के बाद मैं तन मन से इतना अकेला हो गया कि कभी कभी अपने साथ बुरा करने के ख्याल भी आने लगते। एक दिन यूं ही परेशान होकर तेरी माँ की अलमारी खोली, साड़ी और जेवरों के अलावा एक डायरी रखी थी। वहाँ बोलने का मौका ही कहाँ देता था उसे, तो शायद अपनी बातें डायरी से ही बांटती थी। वह पूरी डायरी में वे सारी बातें थी जो वह अलग अलग मौकों पर मुझसे कहना चाहती थी पर नहीं कह पाई थी। पढ़कर मैं बहुत रोया। अंत में एक संदेश उसने रख छोड़ा था, मेरे नाम रुक लाकर पढ़ाता हूँ तुझे, कहकर बाबूजी अंदर गए और डायरी ले आए। भावना माँ को कभी कभी लिखते तो देखती थी पर उसे लगता शायद घर के हिसाब और खर्चे लिख रही हो। आप बुरे नहीं हैं पर समय के साथ चलना नहीं आया आपको। बचपन का हट जवानी की खूबसूरती और व्यस्तता की समझदारी के रंग में नहीं ढल पाया, यही दिक्कत रही। मुझे ना सुनना पसंद नहीं है कि घेरे में खुद को कैद कर आपने अपनी पसंद ही नहीं अपने आप को भी बांध लिया है, और शायद अब इसमें जीते जीते आप इसके आदी हो गए हैं। आपके बच्चे माँ बाप और मैंने तो इसमें जीना सीख लिया, पर कल को बहुएं आएगी, दामाद होंगे। अगर आप इस तरह उनके साथ करेंगे तो क्या वो आपको स्वीकार करेंगे? मान लीजिए आपने कहा मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, एक बार कह दिया ना, सही चंद्र टले सूरज टले, जो मैंने कहा दिया वही होगा, वरना तुम लोग सौद्र रहो, मैं ही घर छोड़कर निकल जाता हूँ। और उस पर किसी बहू ने कह दिया ठीक है आपकी मर्जी, फिर क्या करेंगे आप? अभी भी देर नहीं हुई, समय के साथ बदलेंगे तो कभी परेशानी नहीं आएगी भी तो टिकेगी नहीं। बस इतना ही कहना है आपसे, आगे आप समझदार हैं ही। भावना का भी मन भीग उठा। पढ़ते पढ़ते माँ जब तक रही उनके साथ जीना सीखती रही और गई तो उन्हें जीना सिखा गई। खुद को बदलना इतना आसान भी नहीं था लाडली, पर जीते जी तेरी माँ का सम्मान नहीं किया, अभी वही किया तो ऊपर क्या मुंह दिखाऊंगा? उसके सामने ना बदल पाया, इसका अफसोस तो है, पर वह जा भी होगी, देखकर खुश होती होगी, ये संतोष है मन में। अभी तक बहुत बदला हूँ और हर रोज बदलना सीख ही रहा हूँ। बोलने रहने जीने और सुंगली करने भी है ना बाबू। पिता को बहुत भावुक देखकर भावना ने उसके मुंह पर मुस्कान लाने के लिए कह दिया, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, मेरे हर चीज पर गौर करती रहती है। आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए बाबूजी उसके सर पर हाथ फेरने लगे।